बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं अपने बागीचे में हूँ और इसमें एक आपको ये फलियाँ नज़र आ रही हैं। ये सुहांजने की फलियाँ हैं, रांझना सुहांजना भी कहते हैं और अंग्रेज़ी में मोरिंगा कहते हैं। और ये ख़ानदान फलिया का पौधा है, फलीदार पौधों का ख़ानदान, लेग्यूम फैमिली, फैबेसिया भी कहते हैं इसको। तो इसके बारे में आपको बेशुमार वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएंगी और बहुत सा मवाद मिल जाएगा। आप इन फलियों को गौर से देखें, ये बस पकने के करीब है। और वैसे तो पूरा सुहांजना, इसके पत्ते, इसका तना और इसकी फलियां, इसके अंदर बीज होते हैं। हमने तो ये फलियां इसलिए छोड़ी हैं कि इनके बीजों को हम काश्त करेंगे और जब ये मेरे कद के बराबर हो जाएंगे तो इसके नीचे ज़मीन में मूली सी बनेगी, एक सुहांजने की मूली कहते हैं, तो उसका अचार और मुरब्बा वग़ैरह डालते हैं। तो ये सुहांजना है। इसके बारे में मैंने इंटरनेट से 3 सफ़हात पर मुश्तमिल मुख्तसर मज़मून एक तैयार किया है कि इसमें कौन सी मादनियात होती हैं, कौन से विटामिन्स होते हैं, इसके तेल के क्या फ़ायदे हैं, पत्तों के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ। सुहांजना एक नहायत मुफीद और ग़िज़ाइयत से भरपूर पौधा है जो मुतअद्दिद हयातीन यानी विटामिन्स और मादनियात पर मुश्तमिल होता है। अहम मादनियात और हयातीन, इसमें पहले विटामिन्स यानी हयातीन कौन कौन से हैं। विटामिन ए, मुख्तसर तौर पर मैं इनका तारुफ करवाऊँगा। विटामिन ए बिनाई और जिल्द के लिए मुफीद होता है। और विटामिन सी मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम। और विटामिन ई ये तकसीद रोग खसूसियात का हामिल होता है, एंटीऑक्सीडेंट। आपको पता है कि लोहे के साथ ऑक्सीजन नमी की मौजूदगी में अमल करके उसको जंग लगा देती है। जिस्म में भी लोहा होता है और भी बहुत सारे मादनियात होती हैं लोहे के अलावा, और धातें होती हैं जिस्म के अंदर। तो ऑक्सीजन उनके साथ मिलके कोई मनफी असरात पैदा कर दे, उन मनफी असरात को रोकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसे तकसीद रोक चीज़ कहते हैं या अंग्रेज़ी में एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स ये जिस्म के अंदर तवानाई पैदा करने में मददगार साबित होता है। तो ये विटामिन हैं इसके अंदर। और मादनियात कौन कौन सी हैं। कैल्शियम वाफर मिक़दार में पाया जाता है इसमें, और ये हड्डियों के लिए हमें पता है ये बड़ा कारआमद होता है। और दूसरे नंबर पे इसमें लोहा होता है, आयरन होता है, फौलाद जिसे हम कहते हैं। खून की कमी को दूर करने के लिए, खून पैदा करने के लिए ये बड़ा अहम होता है। और इसके अलावा पोटाशियम दिल और पट्ठों के अफ़ाल के लिए बड़ा अहम होता है। मैग्नीशियम भी इसके अंदर होता है। तो आसाब और पट्ठों के लिए अगर आप इसके जो बीज हैं उनको पीस कर, ये खुश करके पीस के कैप्सूल भर लें तो समझें बाज़ार से जो हम चीज़ें ख़रीदते हैं मल्टीविटामिन टाइप की, तो ये एक आपके पास है बहुत से विटामिनों और मादनियात का मजमूआ मौजूद है जो कुदरती है। और इसके इस्तेमालात क्या है। खून की कमी यानी एनीमिया को दूर करता है, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है, मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए मुफीद है, जिस्मानी कमज़ोरी और सुस्ती के ख़िलाफ़ मुफीद टॉनिक है, जिल्द और बालों की सेहत को बेहतर बनाता है। और उसके बाद सोजिश और ज़ख्मों के इलाज में ये मुफीद है। सुहांजना की चाय, पाउडर और तेल के इस्तेमालात। सुहांजना की चाय, खुश्क पत्तों से चाय बनाई जाती है, यानी पानी में उबाल कर सब्ज़ चाय की तरह, जैसे हम कहवा बनाते हैं किसी भी चीज़ का, उस तरह इसके सब्ज़ पत्तों का, ये आपको नज़र आ रहे हैं पत्ते, इसके छोटे छोटे पत्ते होते हैं ये सुहांजना के।
तो इन पत्तों का कहवा बनाया जाता है। और कहवे के फ़वाइद क्या है कि मुदाफ़ाती निज़ाम को ताकत देती है ये चाय, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, हाजमा बेहतर करती है, वज़न कम करने में मददगार है, ज़हनी सुकून और तकसीद रोक यानी एंटीऑक्सीडेंट असरात की हामिल होती है। और सुहांजना का पाउडर, इसके पत्तों का पाउडर, इसके बीजों को पीस कर आप पाउडर बना सकते हैं। तो इसका पाउडर 1 चम्मच रोज़ाना दूध, पानी, दही या जूस में मिलाकर वो पिया जा सकता है। सालन, रोटी, सूप या चटनी में भी शामिल किया जा सकता है। और इससे पहले इसमें शुरू में खिचड़ी सी लगती है, जैसे बेरी में खिचड़ी लगती है, तो उस खिचड़ी को का सालन बनाया जाता है, वो भी इन्हीं फ़वाइद का हामिल होता है। तो सुहांजना का तेल, इसके बीजों का तेल भी निकाला जाता है, जिल्द और बालों पर बैरूनी तौर पर लगाया जाता है। ये तेल खाने में भी इस्तेमाल हो सकता है बशर्ते कि ये खालिस हो। और इस तेल के फ़ायदे क्या हैं? जिल्द को नरम, रोशन और जवान बनाता है। कि नंबर 2, कील महासों और ख़ारिश में आराम देता है। खुश्की और बालों के गिरने में ये मुफीद होता है। जोड़ों के दर्द और सूजन में मालिश के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये थे जनाब सुहांजना के फ़ायदे।